इस्लामाबाद की तारीख और उसके क़याम में एक अहमियत रखने वाला मकाम ये है शक्करपड़ियाँ, जहाँ साल 1960 में साबिक सदर अयूब खान ने अपनी काबीना के हमरा इस्लामाबाद के क़याम की मंजूरी दी थी। उस वक्त इस्लामाबाद में 85 देहात आबाद थे, जिनको मुख्तलिफ शहरों में मुंतकिल कर दिया गया था। उस वक्त के राजा अलादाद खान की हवेली आज भी यहाँ पर मौजूद है, जिसको उसकी असली हालत में महफूज रखा गया है और इस जगह को लोक विरसा कहा जाता है। यहाँ से चंद कदम की मुसाफत पर पाकिस्तान मोनूमेंट भी मौजूद है, जहां पाकिस्तान की आज़ादी के नक्शो निगार भी कायम है। एक और तारीखी मकाम चांद तारा भी शक्करपड़ियाँ में ही मौजूद है, जिसकी एक अपनी तारीखी अहमियत है, जो कि साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उस वक्त 1 लाख रुपए से उसकी बुनियाद रखी थी और वहाँ पे जितने भी गैर मुल्की आते थे उनको उस मकाम का दौरा कराया जाता था और चांद तारे की अहमियत के हवाले से बताया जाता था। उसके साथ ही पाकिस्तान चाइना फ्रेंडशिप सेंटर भी शक्करपड़ियाँ में ही मौजूद है, जिसकी एक अपनी तारीखी अहमियत है। इस वक्त हमारी साथी रिपोर्टर फराह माजुबीन भी हमारे साथ इस्लामाबाद के एक और तारीखी मकाम और कदीम मार्केट अपारा में मौजूद हैं, जो कि हमें उसकी तारीख से मुतल्लिक आगाह करेंगी। जी फैजान, आपको बता रहे थे शक्करपड़ियाँ के बारे में। मैं आपको इस्लामाबाद की सबसे पहले तिजारती मरकज़ अपारा मार्केट के बारे में बताऊंगी। 1960 में दारुल हुकूमत के कराची से इस्लामाबाद मुंतकिली के साथ ही सेक्टर G6 में सरकारी मुलाजमीन के लिए क्वार्टर्स की तामीर का सिलसिला शुरू हुआ। आबादी के साथ ही यहाँ एक अवामी तिजारती मरकज़ की ज़रूरत भी महसूस की गई, जिसके बाद अपारा मार्केट का क़याम अमल में लाया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इस मार्केट का नाम अपारा क्यों रखा गया। क़याम इस्लामाबाद के बाद इस्लामाबाद में पैदा होने वाली सबसे पहली बंगाली बच्ची का नाम अपारा रखा गया, जिसके पैदा होने की इस कदर खुशी मनाई गई कि इस मार्केट का नाम ही इस बच्ची के नाम से मंसूब कर दिया गया। अपारा की तस्वीर भी CDA ने अपने पास एक यादगार के तौर पर महफूज कर रखी है। अपारा की एक निस्बत इमाम बरी सरकार से भी है। कहा जाता है कि इमाम बरी सरकार के वालिदैन ने यहाँ रिहाइश इख्तियार की और यही उनके मज़ारात भी हैं। खयाबान सोहरवर्दी रोड के साथ मौजूद इनके मज़ारात पर हज़ारों अकीदतमंद दिन भर दुआ के लिए तशरीफ लाते हैं। अपारा की सड़कों पर दिन भर गहमा गहमी रहती है। शहरी बड़ी तादाद में इशिया खुर्दनोश के साथ साथ ज़रूरियात ज़िंदगी की दीगर इशिया, कपड़े, जूते, ज्वेलरी, पंसार की दुकानों पर, करियाने की दुकानों पर, साथ ही साथ मैकेनिक की दुकानों पर आते हैं और यहाँ से अपने ज़रूरत की अशिया खरीदते नजर आते हैं। तकसीम बंगाल के बाद अपारा का खानदान अपने नए मुल्क बांग्लादेश शिफ्ट हो गया, लेकिन अपारा मार्केट आज भी उनके नाम से मंसूब है और यहाँ हज़ारों शहरी दिन भर आते जाते रहते हैं और यहाँ की गहमा गहमी और रौनक बढ़ती ही जाती है। अब मैं आपको ले चलूँगी सरसब्ज़ सब्ज़े से घिरी रावल झील पर, जहाँ मौजूद हैं तुराब नकवी। जी तुराब। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त रावल डैम के मकाम पर मौजूद हूँ, जिसको 1962 में जो है वो बनाया गया था। 1967 में इसको पंजाब गवर्नमेंट के हवाले जो है वो कर दिया गया था। कोरंग रिवर पे जो है ये रावल डैम बनाया गया है। इसको बनाने का जो मकसद था वो इरिगेशन डिपार्टमेंट को फैसिलिटेट करना और रावलपिंडी शहर को पानी फराहम करना था। अगर इस डैम के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात की जाए तो जो इस डैम में पानी की सतह है वो 1752 फुट जो है वो रिकॉर्ड की जाती है और जो पानी की ऊंचाई है वो 133 फुट जो है वो रिकॉर्ड की जाती है। इस रावल डैम के स्पिल बेस के हवाले से बात की जाए तो उसके 8 गेट हैं, जिनसे हम वक्त 80 से 82 हज़ार क्यूबिक पर स्क्वायर फुट पर सेकंड जो है वो पानी रिलीज़ किया जाता है। और उसके साथ साथ उसके 2 कैनाल्स भी हैं। जो लेफ़्ट कैनाल है वो इरिगेशन डिपार्टमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए जो है वो बनाई गई है और जो राइट कैनाल है वो रावलपिंडी शहर को पानी फराहम करने के लिए जो है वो बनाई गई है। इसी के साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस रावल डैम को जो है पहले सियाहती मकाम की जो हैसियत है वो हासिल थी, लेकिन वक्तन फ़वक्तन इंतज़ामिया ने जो है वो इसको पब्लिक के लिए जो है वो बंद कर दिया। उसी के साथ लेक व्यू पार्क जो है वो इंतज़ामिया ने बनाया था सियाहतों के लिए, ताकि जो सियाह हैं वो आएँ और पानी के करीब जगह जो है उसको एंजॉय कर सकें, बोटिंग कर सकें और जो फ़िशिंग है वो अपनी जो उसकी एक्टिविटीज़ है वो वहाँ लेक व्यू पार्क के पास कर सकें। कई वजूहात थी जिसकी वजह से रावल डैम को पब्लिक के लिए जो है वो बंद कर दिया गया। रावल डैम पे मौजूद हूँ, ठंडी हवाएं चल रही हैं और बहुत ही एक खूबसूरत नज़ारा जो है वो पेश कर रही है ये रावल डैम। इस वक्त आसपास बनीगाला का इलाका है, चेक्सजाद रोड है जो इसको लगती है और हरी भरी सीनरी के दरमियान जो ये रावल डैम है ये वाक़ है। इसी के साथ इस्लामाबाद की एक और बहुत ही खूबसूरत जगह है फैसल मस्जिद, जहाँ पे हमारे नुमाइंदा आदिल निज़ामी मौजूद हैं जो इसके बारे में आपको बताएंगे। जी आदिल निज़ामी।
जी बहुत शुक्रिया तुराब। हम इस्लामाबाद की पहचान फैसल मस्जिद के बाहर मौजूद है और आज हम आपको फैसल मस्जिद की जो तारीख है उस हवाले से बताएंगे। सऊदी फरमानरवा शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज़ ने 1966 में पाकिस्तान का दौरा किया था और इस दौरे के मौका पर उन्होंने फैसल मस्जिद बनाने का ऐलान किया था। तकरीबन 10 साल का अरसा लगा। 1986 में वफाकी दारुल इस्लामाबाद में खूबसूरत ये फैसल मस्जिद जो है इसकी तामीर हुई। जनूबी एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद होने का फैसल मस्जिद को एजाज़ हासिल है। इसके साथ साथ दुनिया की टॉप 10 जो बड़ी मसाजिद हैं उसमें भी ये मस्जिद शामिल है। 140 एकड़ मजमूई तौर पर इसका रकबा है। 4 कंक्रीट के सतूनों के ऊपर खड़ी हुई है, बीच में कोई पिलर नहीं है। 4 कंक्रीट के खैमा नुमा जो हैं इसके पिलर्स बनाए गए हैं। और जब इसको बनाया गया मस्जिद को तो इसके साथ वफाकी इस्लामी यूनिवर्सिटी जो है, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी जो है वो भी यहीं पर कायम की गई। इसके साथ साथ लाइब्रेरी भी यहाँ पर बनाई गई। बैनुल-अक़वामी दुनिया से आने वाले सियाह हैं, खूबसूरत मंजर यहाँ पर मस्जिद का आकर देखते हैं। अब मरगला की पहाड़ियों के दामन में वाक़ खूबसूरत सियाहती मुकाम दामने को चलते हैं। वहाँ पर ऐनी शिराजी जो है मेरी साथी रिपोर्टर वो मौजूद है, वो आपको उस मुकाम के बारे में बताएंगी। जी ऐनी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दामने को पर। और दामने को दामने को क्यों कहा जाता है? दामने को दामने को इसलिए कहा जाता है कि ये एक पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब है फुट हिल्स। फुट हिल्स या दामने को इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि मारगला की पहाड़ियों की फुट हिल्स में दामने को वाक़ है और इस्लामाबाद के शहर से ये 500 फुट की ऊंचाई पर बनाया गया है। और इस्लामाबाद को जब तामीर किया गया तब साथ ही दामने को भी बनाया गया। और यहाँ पर शुरू से ही सयाह हों, चाहे पूरे मुल्क से हों या गैर मुल्की सयाह हों, यहाँ पर आते हैं। और इस्लामाबाद का जो व्यू पॉइंट है, और ये वाहिद इस्लामाबाद का व्यू पॉइंट है जहाँ से पूरा शहर इस्लामाबाद का नज़र आता है, चाहे वो रावल लेक हो, फैसल मॉस्क हो, रेजिडेंशियल एरियाज़ हों, न्यूली कंस्ट्रक्टेड जो है वो 7th एवेन्यू हो, तमाम जगह जो हैं बड़ी साफ़ नज़र आती हैं। और जिस दिन मौसम ज़्यादा खूबसूरत होता है तो वो बिल्कुल क्लियर व्यू नज़र आता है, बहुत खूबसूरत मंजर होता है पूरे शहर का। और पेनोरामिक जो है व्यू इस्लामाबाद का वो नज़र आता है। और साथ साथ मैं ये भी बताती चलूँ कि जब दोबारा से इसको रीडेवलप किया गया 2007 में तो यहाँ पर पार्किंग स्पेस भी ऐड की गई और भी चीज़ें ऐड की गई। दोबारा से यहाँ पर पत्थरों से खूबसूरत पॉइंट्स बनाए गए और बंदरों के लिए स्पेसेस बनाई गई। पहले यहाँ पर मौजूद नहीं थी। बंदर यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में होते हैं, तो यहाँ पर स्पेशली जो है जगह कंस्ट्रक्ट की गई, बनाई गई बंदरों के बैठने के लिए। ये वाहिद व्यू पॉइंट तो है ही जहाँ से पूरे इस्लामाबाद का नज़ारा आता है। लेकिन जब हम जाते हैं पीर सुहावा की जानिब तो पीर सुहावा के रास्ते में ये जगह आती है दामने को, और साथ साथ जो बाकी सियाहती मकाम है वो भी नज़र आते हैं। और नेक्स्ट जो है हमारी जो जगह है वो है सैदपुर विलेज, जिसके हवाले से बताएंगे आपको मोहम्मद ज़रीफ साहब। ओवर टू ज़रीफ साहब। जी मैं इस वक्त सैदपुर गांव में मौजूद हूँ। सैदपुर गांव इस्लामाबाद से मुंसलिक एक छोटा लेकिन इंतहाई खूबसूरत और कुदरती मनाजिर से भरपूर एक गांव है। ये गांव जो है इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि ये मारगला के पहाड़ों के दामन में वाक़या एक इंतहाई खूबसूरत गांव है। इस गांव की तारीख 450 साल पुरानी है। इस गांव में 200 साल पुराना मंदिर भी मौजूद है और मंदिर के साथ मस्जिद और गुरुद्वारा भी मौजूद है, जो इस बात का सबूत है कि यहाँ के जो लोग थे वो मजहबी रवादारी के हामिल थे। इस गांव की आबादी के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर 1500 के करीब जो है वो घर मौजूद हैं और इंतहाई खूबसूरत ये गाँव है। इस्लामाबाद की इंतज़ामिया की जानिब से सैदपुर गाँव को मॉडल विलेज के तौर पर पेश किया जाता है, लेकिन यहाँ के रहायशियों का कहना है कि इस गांव का जो कुदरती हुस्न है और जो कुदरती जो इसकी शक्ल है, उसी शक्ल में इस गांव का रहना यहाँ के लिए ज़्यादा बेहतर है। कैमरामैन काशिफ बाजवा और साथी रिपोर्टर के साथ मोहम्मद ज़रीफ, हम न्यूज़, इस्लामाबाद।